हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि जानते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो जो सेंटेंस को बना के दिया था, यानी एक ही वीडियो में पूरे सेंटेंस को मैंने समझाने का प्रयास किया, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। क्लियर है? दो पार्ट में कौन कौन होते हैं? एक यस नो होते हैं, दूसरा WH होते हैं। एक यस नो होते हैं, दूसरे WH होते हैं। यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जिसकी जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो। इट मीन देयर आर द टू काइंड्स ऑफ यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज यस नो क्वेश्चन, सेकंड वन इज WH क्वेश्चन। पिछले वीडियो मैंने इसे पढ़ा दिया था, राइट। मैंने उसमें बोला था कि WH क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसका जवाब विस्तृत रूप से दिया जाए उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर है? इसकी संख्याएं कितनी होती है भाई? देयर आर 9 WH वर्ड्स। कितने WH वर्ड्स होते हैं? देयर आर 9 WH वर्ड्स। अब 9 WH वर्ड्स होते हैं, ये कौन कौन होते हैं ये पहले समझने की जरूरत है, राइट। जैसे यदि मैं ये बोलूं जैसे हु, होम, हुज, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, व्हाई। हमने क्या देखा? इस ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8 WH वर्ड्स, राइट। और एक लास्ट बच रहा हाउ। तो हमने क्या देखा कि ये 9 WH वर्ड्स को पढ़ना है, राइट। इसके वर्ड मीनिंग क्या आप जानते हैं? बहुत सारे बच्चे को दिमाग में रहता है कि सर केवल हु मीन्स होता है कौन। नहीं, इसका और भी अर्थ होता है, इसके और भी यूजेज होते हैं। क्लियर है? वो समझते हैं। हु मीन्स होता है, लिखेंगे, अपना पेन कॉपी लेकर बैठे और लिखे। जहां वीडियो समझ में लिया है उसको स्लो करके फिर सुने, रिपीट करके सुने, बार बार सुने। इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, राइट। यू कैन लर्न। सो दैट्स व्हाई मैं जो लिखने जा रहा हूं वर्ड, ये जानना बेहद जरूरी है। हु मीन्स होता है कौन, जो, किसे। क्लियर? हुम मीन्स किसे, या हम किसको कह सकते हैं, राइट। हुज मीन्स किसका, व्हेन मीन्स कब या हम जब भी बोल सकते हैं, राइट। वेयर मीन्स कहां, जहां। विच मीन्स जो, जिसे, कौन, किसे। व्हाट मीन्स क्या। वाई मीन्स क्यों। हाउ मीन्स कैसे। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ये WH वर्ड्स के मीनिंग है, ये जानना बेहद जरूरी है। These all are very much important. So my dear students, we actually, do you know how are these words used in or spoken as well as in grammar? इसका प्रयोग कैसे होता है? तो चलिए हम इसको जानते हैं, राइट। इत्मीनान से सुनेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा उसको फिर से रिपीट करके सुनेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, राइट। अब यदि हु की बात करते हैं तो हु का प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति चाहे मैं हूं, आप हो, या किसी के लिए हो। और ये व्यक्ति के रूप में क्या पता लगाएगा? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फिर से सुनेंगे, सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट। इट मींस हु कम्स टू फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हु का प्रयोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को प्रयोग करने के लिए होता है, बट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन पर्सन। केवल व्यक्ति ही होना चाहिए। क्लियर? जैसे यदि मैं ये बोलूं, आप लोग लिख लेंगे। जैसे यदि मैं ये बोला, एग्जाम्पल देके, हु आर यू, ये क्या पूछ रहा है? व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है ना। आप कौन हैं? हु आर यू, राइट।
who teach you इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, राइट इससे क्या पता चल रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। जो पढ़ाने वाला होता है व्यक्ति वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जो पढ़ाता है, जो काम करता है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है ना वो, यानी कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, पढ़ाने वाले का नाम बताओ, जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यदि आप ऐसे ही कहते हैं जैसे हु हेल्प्ड हर, किसने उसे मदद किया, किसने मदद करने वाले का नाम पूछ रहा है हु, और जो मदद किया वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी हु का प्रयोग क्या होगा, व्यक्ति के रूप में सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पता लगाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे पता लगाएगा, जैसे यदि हु was beaten yesterday, who was beaten yesterday, कल किसकी पिटाई हुई, कौन पीटा गया, यानी पिटाया कौन, पीटने वाला कौन है ये नहीं पूछ रहा हूं, पिटाया कौन, राइट। तो जिस पे पिटाया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, कि किसी की क्रिया का प्रभाव पड़ा होगा ना। यानी ये हु क्या पता कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में। क्लियर है। हमने क्या देखा, हु से किसी व्यक्ति के बारे में पता करते हैं, और वो व्यक्ति सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, यदि हुम की बात करते हैं तो हुम किस लिए प्रयोग होते हैं, हुम किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सन। बहुत समझिएगा, हुम का प्रयोग भी हम पर्सन के लिए ही करेंगे, मगर क्या बताएगा ये, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को पता लगाएगा। फिर सुनेंगे, हुम इज ऑल्सो यूज फॉर द पर्सन दैट ऑलवेज एंड ऑलवेज फाइंड्स आउट ओनली ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को पता लगाता है, सब्जेक्ट की पता नहीं लगाता। कैसे, ये देखिए, जैसे हुम डू यू लव in your family, whom do you love in your family, तुम अपने परिवार में किसको ज्यादा प्यार करते हो, यानी किसको प्यार करते हो। तो परिवार में तो बहुत सारे सदस्य है ना, मम्मी पापा भैया दीदी दादा दादी, उसमें से किसको, यानी पापा को तो फादर। तो आप प्यार करने वाले हो गए ना, क्रिया प्यार करने वाला कौन है, आप हो ना। तो जिसको करते हो वो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे वो मम्मी हो दीदी हो भैया हो भाई हो कोई भी हो, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस क्रिया का, यानी आपकी क्रिया का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हुम से हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति ही है, राइट। क्लियर। जैसे हुम डिड यू हेल्प Whom did you help study? आप कल किसको मदद किए, आप कल किसको मदद किए। तो जिसको मदद किए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप तो करने वाले हो ना, मदद तो आप करने वाले हो ना, तो आपके सब्जेक्ट, और जिसको मदद किए वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी हुम से क्या चीज का पता लगा रहा है, ऑब्जेक्ट। हम एक और चीज देखते हैं, इस हुम के साथ हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस हुम के साथ हम प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, वो देखो, जैसे विद हुम, with whom will you go to पटना, with whom will you go to पटना, आप पटना किसके साथ जाओगे, यानी with क्या है, प्रीपोजिशन है, किसके लिए आया, whom के लिए आया। क्लियर, क्लियर है, समझ गए। फिर से देखेंगे, by whom was he by whom was he awarded, by whom was he awarded, यानी by क्या है, प्रीपोजिशन है, किसके लिए आया, whom WH वर्ड के लिए आया।
क्लियर है? यानी हमने क्या देखा, होम का प्रयोग यानी WH वर्ड का प्रयोग हम प्रीपोजिशन से करेंगे तो हो जाएगा किसके द्वारा, विद होम विल यू कम हियर, तुम किसके साथ आओगे, राइट? क्लियर है? विद होम डू यू लिव इन पटना, आप पटना में किसके साथ रहते हो, ये क्या पता लगा रहा है, यानी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होम के साथ कर रहे हैं, राइट? क्लियर है? लिखते चले जाएंगे, वीडियो को पॉज करके स्लो करके जैसे हो आप लिखेंगे, आपके बहुत अच्छा नोट्स तैयार होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जिस किसी एग्जाम शादी कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? डोंट फॉरगेट दिस ऑल द क्वेश्चंस, दिस ऑल द WH वर्ड्स आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, डिफरेंट एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो देयरफॉर एंड एक्चुअली ये दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दिस स्पोकन टू, ये हमारे स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमको समझना होगा। वो हो गया, होम हो गया, राइट? हुज मींस क्या होता है, किसका, ये क्या बता लाता है, पोजेशन, अधिकार की बात करता है, कैसे की बात करता है, अधिकार, राइट? जैसे यदि ये पूछा जाए हुज इज दिस पेन, ये हुज किसके लिए प्रयोग हो रहा है, एक अधिकार के लिए, क्या चीज के लिए, अधिकार, पोजीशन को शो करता है, मालिकाना को शो करता है, तो इसीलिए इसे हम लोग पोजीशन के रूप में यूज करेंगे। हुज इज दिस पेन, यानी इस पेन का मालिक कौन है, यानी किसका पेन है, हुज इज दैट मोबाइल, वो मोबाइल किसका है, हुज वाज दैट कार, वो कार किसका था, राइट? हुज इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किसकी है, यानी हुज का प्रयोग हम किसी अधिकार यानी मालिकाना ऑनरशिप को बताने के लिए करते हैं, राइट? इसके साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, राइट? इसके साथ भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, राइट? with whose pen are you writing, with whose pen are you writing, आप किसके पेन से लिख रहे हो, यानी with क्या है, प्रीपोजिशन है। बहुत सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बहुत कम बच्चे को मालूम होता है, राइट? whose है ना, विद हुज पेन आई राइटिंग, यहाँ हुज के साथ WH वर्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, ये क्या शो कर रहा है, एक पोजीशनशिप, एक ऑनरशिप को, राइट? क्लियर? यदि कहते हैं जैसे इन हुज हाउस डज सी लिव, वो किसके मकान में रहती है, इन हुज हाउस डज सी लिव, वो किसके मकान में रहती है, यानी इनका प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ हुआ, हुज क्या है, एक WH वर्ड है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे आते हैं, सो देयरफॉर यू मस्ट रिमेंबर। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट, क्लियर है? समझ में आ रहा है ना वीडियो? चलिए अब हम देखते हैं हुज हो गए, और व्हेन का प्रयोग कब करते हैं, व्हेन का मतलब होता है कब या जब, इट मींस हम इसे टाइम को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, राइट? टाइम मींस यू नो व्हाट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन आस्क एनी टाइप ऑफ टाइम, वी कैन फाइंड आउट व्हेन इज यूज्ड टू फाइंड आउट टाइम, व्हेन का प्रयोग किसी समय को पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट? व्हेन does your class start, तुम्हारा क्लास कब शुरू होता है, when does your class start, यानी टाइम जानना चाह रहा है ना, टाइम जानना चाह रहा है ना, तो when का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? when do you get up in the morning, आप सुबह में कब उठते हो, when will you go to Delhi, आप दिल्ली कब जाओगे, राइट? इसका प्रयोग हम when के लिए समय का प्रयोग कर सकते हैं, राइट? क्लियर? समझ में आया? When is your birthday, तुम्हारा बर्थडे कब है, when will you marry, तुम शादी कब करोगे, when will you see tomorrow, कल तुम कब मिलोगे, यानी ये सब समय को पता लगाने के लिए हो रहा है। एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे यदि हम बात करते हैं वेयर, राइट? वेयर, अब यहाँ पे हम लोग वेन के साथ भी सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, टाइप, प्रीपोजिशन, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, since when have you been living here, जैसे since when have you been
लिविंग हियर। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर? माय डियर स्टूडेंट, ये सिंस क्या है? प्रीपोजिशन ही है ना, जो व्हेन के साथ आया। आप कब से यहां रह रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन गोइंग टू आदर्श इंग्लिश क्लास? आप आदर्श इंग्लिश क्लास कब से जा रहे हो? ये क्या पता लगा रहा है? समय के बारे में, राइट, विथ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के साथ, नो डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, हमें ये ध्यान रखना कि कम समय में वीडियो को देना है ताकि हमारे व्यूअर्स को ज्यादा समय ना लगे, आप कम ही समय में ज्यादा ज्ञान ले लें, राइट, इसीलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यदि बात करते हैं वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? कहां। वेयर मीन्स कहां या जहां। अच्छा, वेन, वेन का मतलब जब भी होता है, जब, अगर जब लोग करते हैं, जैसे क्लियर, जैसे यदि आप ये कहते हो कि आई नो अबाउट यू व्हेन यू कम हियर, मैं जानता हूं जब तुम आते हो, राइट। व्हेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू अप। व्हेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू अप। जैसे व्हेन आई रीच दिल्ली आई विल कॉल यू अप। अब यहां वेन का मतलब कब नहीं है, गौर से समझना है। यहां वेन का मतलब कब नहीं हुआ, यहां वेन का मतलब होगा जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हें फोन करूंगा, राइट। यहां वेन का मतलब, राइट, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछा। जब क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इसका मतलब हो जाता है जब। क्या हो जाएगा? जब। क्लियर? जब ये सवाल पूछेगा इंट्रोगेटिव के रूप में तो ये हो जाएगा कब, उस समय को पता लगाएगा। ये समय थोड़ी पता लगा रहा है। जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, यानी पहुंचने का काम जब भी होगा उस समय मैं तुम्हें कॉल करूंगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, क्लियर है? अब नेक्स्ट, विच का मतलब क्या होता है? जो जिसे कौन किसे, जो जिसे कौन किसे, जब, है ना, यदि ये इंट्रोगेटिव के रूप में आएगा, सवाल पूछेगा, इसका मतलब होता है कौन या किसे, राइट। जैसे विच। अच्छा, एक और चीज, विच का प्रयोग सब क्या चीज के लिए प्रयोग होता है, ये दिमाग में रखना होगा। विच इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। विच ऑलवेज कम्स टू सिलेक्ट समथिंग। ये बहुत में से चीज सिलेक्ट करने की चीज होती है, राइट, यानी सिलेक्शन के लिए होता है, चुनने के लिए होता है। क्या चुनने के लिए? या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, राइट। किसी बहुत सारी चीजों में से कोई चीज को सिलेक्शन करने के लिए प्रयोग होता है, राइट। जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन है? विच डिश डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी भोजन तुम ज्यादा पसंद करते हो? विच ड्रेस विल यू बाय टुमारो, तुम कल कौन सा ड्रेस तुम खरीदोगे, राइट। क्लियर है? ये सब सिलेक्शन के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है। बट इट ऑल्सो फाइंड्स आउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी आइदर पर्सन और थिंग। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये भी पता लगाता है जिस प्रकार हु लगाता है। अंतर यही है कि विच किसी सब्जेक्ट वस्तु के रूप में भी होगा या व्यक्ति के रूप में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मगर हु का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है, नो डाउट। जैसे which color attracts you much, तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा आकर्षित करता है? इस वाक्य में विच क्या चीज का प्रयोग कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्यों? विच कलर क्या चीज का प्रयोग कर रहा है? विच कलर मिलकर सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि आकर्षित करने का काम कौन कर रहा है? कलर ना। किसको? तुमको। तुम हो गए ऑब्जेक्ट, तुम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मन में दोहराएंगे। और विच कलर क्या हो गया? सब्जेक्ट, राइट। जैसे which dress will you buy? आज तुम कौन सा ड्रेस खरीदोगे? विच ड्रेस विल यू बाय टुडे? आज कौन सा ड्रेस खरीदोगे? यहाँ विच क्या है? विच ड्रेस, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि खरीदने काम कौन करेगा? क्रिया खरीदना है, खरीदने काम कौन करेगा? तुम करोगे ना। यानी तुम जब काम करोगे तो सब्जेक्ट तुम कहलाओगे। क्या खरीदोगे? तो ड्रेस। तो विच ड्रेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है?
तो हमने क्या देखा, विच कभी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, विच कभी ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मगर एक और चीज मैं बता दे रहा हूं, यही विच में से यदि मैं विच कलर को अलग अलग कर दूं तो कलर हो जाएगा नाउन और विच हो जाएगा एडजेक्टिव। विच क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से विच ड्रेस में राइट मैं ड्रेस को अलग कर दूं तो ये हो जाएगा नाउन और ये विच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो हमें ये देखना होगा कि इंटरोगेटिव वर्ड कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं। राइट, क्लियर है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलिए अब अगर जो बाद में करते हैं इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कर कर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस और बनेंगे। जैसे यदि मैं ये बोलूं बाय विच कार विल यू गो टू पटना, किसके कार से तुम पटना जाओगे। जैसे मैं ये कह दूं, जैसे बाय या ऑन which chair did you sit तुम कल किस चेयर पे बैठे थे। यहां विच क्या है, एक डब्ल्यू वर्ड है ना, उसके साथ प्रीपोजिशन इन आया ना, राइट क्लियर। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हैं। इन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, प्रीपोजिशन विच के लिए हो रहा है, डब्ल्यू वर्ड, राइट। कोई दिक्कत, हमने क्या देखा, बाय विच है ना, जिसे कहते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे on which seat there, on which seat there was, on which seat there was a bag, किस सीट पर बैग रखा हुआ था। यानी ऑन का प्रयोग क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन के रूप में, किसके लिए, विच के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम जैसे जैसे भी पढ़ रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है यूज। और विच के बाद हम यदि व्हाट का प्रयोग करेंगे तो व्हाट का मतलब होता है क्या, राइट, व्हाट का मतलब क्या। अच्छा, विच का प्रयोग यदि हम रिलेटिव के लिए प्रयोग करेंगे ना तो ये इसका मतलब होता है जो, राइट। जैसे द पेन विच is on table is new, right। The pen which is on the table is new, वह पेन जो टेबल पे है। यहाँ विच का मतलब कौन नहीं हो रहा है और ये सवाल नहीं पूछ रहा है, यहाँ फुल स्टॉप होगा लास्ट में और इसका मतलब होता है जो, राइट क्लियर। द कार which he was driving yesterday was a beautiful car, जो कार कल वो चला रहा था वो बहुत खूबसूरत था। द मोबाइल which is in your hand is very costly, जो मोबाइल तुम्हारे हाथ में बहुत महंगा है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, विच का प्रयोग जो के लिए प्रयोग हो रहे हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट का मतलब है क्या,
अभी क्या पता लगाएगा, तो ये प्रोफेशन के बारे में, कोई नेम या कोई वस्तु के बारे में। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट, आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ईट, राइट, आप कौन सा, है ना, आप है ना, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, राइट, व्हाट विल योर फादर बाय टुमारो, तुम्हारे पापा कल क्या खरीदेंगे, राइट, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहेंगे, ये व्हाट से प्रयोग करेंगे, राइट। इसका प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप साथ भी कर सकते हैं, जैसे फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट, फॉर व्हाट आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट किस चीज के लिए जा रहे हो, यानी व्हाट का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, यानी प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग, ये फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन, डब्ल्यूएच वर्ड व्हाट के लिए हो रहा है, राइट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट व्हाई, व्हाई का प्रयोग क्या होगा, क्यों, कारण को जानने के लिए, कारण क्या होगा, जैसे व्हाई आर यू गेटिंग लेट, व्हाई आर यू गेटिंग लेट, तुम लेट क्यों हो रहे हो, व्हाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो, राइट, व्हाई व्हाई डिड यू नॉट कम स्टडी, कल तुम क्यों नहीं आए, ये व्हाई का प्रयोग एक कारण को, कोई भी क्रिया के पीछे जब कोई कारण होगा ना, तो उस कारण को पता लगाने के लिए व्हाई का प्रयोग करेंगे, क्या चीज का प्रयोग करेंगे, व्हाई का प्रयोग, तुम क्यों उदास सॉरी, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड, ये कारण को पता लगा रहा है। नेक्स्ट वन हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, राइट, हाउ का मीन्स कैसे, इसके जैसे प्रयोग कर सकते हैं टू फाइंड आउट हेल्थ या मेथड, कोई भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को जानना हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे, या कोई तरीका मेथड का प्रयोग करना हो तो हाउ का प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपके पापा कैसे हैं, हाउ इज योर फादर, राइट, और आप मैथ कैसे बना लेते, तो ये सब क्या है, स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं, आप इसी का प्रयोग हम मेथड को जानने के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ डू यू सॉल्व मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स कैसे बनाते हो, ये मैथ का स्वास्थ्य नहीं पूछ रहा बल्कि एक ढंग पूछ रहा है, तरीका क्या है। हाउ डज योर मदर कुक बिरयानी, आपकी मम्मी बिरयानी कैसे बनाती है, ये तमाम चीजों को बताने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आप इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ये हाउ के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने दिनों से हो, यानी फॉर का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, हाउ के लिए हो रहा है, फॉर का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, हाउ के लिए हो रहा है। क्लियर है। तो आज हमने टोटल डब्ल्यूएच वर्ड्स का हमने डिटेल पढ़ा कि डब्ल्यूएच वर्ड्स होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसको वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में हम लोग नरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे का नरेशन का डिमांड आ रहा है, राइट। तो आप बने रहें। आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएं। आज आपको मैंने डब्ल्यूएच वर्ड को काफी डिटेल में बताने का प्रयास किया, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हाँ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें और अपना कमेंट दें। बाय।